तो चलिए आज विज्ञान की एक सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा रहस्य जो हमारे वजूद से ही जुड़ा हुआ है और जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम असल में अपने ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। आइए इस कॉस्मिक जासूसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। कभी रात में आसमान को देखिए, अरबों तारे, अनगिनत ग्रह और गैलेक्सीज, ये सब देखकर लगता है कि यही तो है पूरा ब्रह्मांड। लेकिन, और ये बात सच में चौंकाने वाली है, ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा नज़ारा असल में ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। तो फिर बाकी का 95% क्या है? यही वो 95% है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। एक अदृश्य, अनजान हिस्सा जो असल में पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। और हमारी जासूसी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। और इस 95% की कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन हमारे ब्रह्मांड की किस्मत की कहानी यही दोनों मिलकर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डार्क मैटर की। इसे ऐसे समझिए जैसे ये ब्रह्मांड का एक अदृश्य गोंद है। हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, क्योंकि ये लाइट के साथ कोई इंटरेक्शन करता ही नहीं। लेकिन इसका वजन है, इसकी ग्रेविटी है, और इसी ग्रेविटी के असर से हमें पता चलता है कि ये मौजूद है। अब आता है दूसरा खिलाड़ी, डार्क एनर्जी। अगर डार्क मैटर चीजों को एक साथ खींचता है, तो डार्क एनर्जी इसका ठीक उल्टा करती है। ये एक अजीब, रहस्यमयी ताकत है जो हर चीज को एक दूसरे से दूर और दूर धकेल रही है। मतलब एक तरह की एंटी ग्रेविटी जो ब्रह्मांड को और तेजी से फैला रही है। तो मतलब हमारे पास दो अदृश्य ताकतें हैं जो लगातार एक दूसरे से लड़ रही हैं, एक ब्रह्मांडीय रस्साकशी में लगी हुई हैं, और यही हमारे यूनिवर्स के भविष्य का फैसला कर रही हैं। एक खींचती है तो दूसरी धकेलती है। ये एक कमाल का कॉस्मिक बैलेंस है ना? एक तरफ है डार्क मैटर, वो कॉस्मिक ग्लू जो गैलेक्सीज को पकड़ कर रखता है, बिखरने नहीं देता। और दूसरी तरफ है डार्क एनर्जी, वो कॉस्मिक इंजन जो पूरे यूनिवर्स को ही एक दूसरे से दूर धकेल रहा है। और जब हम इन नंबर्स को देखते हैं तो सच में दिमाग घूम जाता है। वो हर चीज जिसे हम जानते हैं, तारे, ग्रह, हम सब मिलकर ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हैं, सिर्फ 5%। असली खेल तो इन अदृश्य ताकतों का है। 27% डार्क मैटर और सोचिए 68% डार्क एनर्जी। मतलब हम सच में एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जिसके बारे में हम लगभग कुछ नहीं जानते। तो यहाँ एक बहुत सीधा सा सवाल मन में आता है कि भाई अगर ये दिखता नहीं तो हमें पता कैसे चला कि ये है भी? इसका जवाब हमें सीधे सबूतों में नहीं बल्कि इनके छोड़े गए सुरागों में मिलता है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, हम हवा को देख नहीं सकते, राइट? लेकिन जब हम पत्तों को हिलते हुए देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हवा चल रही है। बस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का केस भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम उनका असर देखते हैं। डार्क मैटर के केस में हमारे पास दो पक्के सबूत हैं। पहला, गैलेक्सीज का घूमना। वो इतनी तेज घूम रही हैं कि उनके अंदर मौजूद तारों के वजन के हिसाब से तो उन्हें कब कब बिखर जाना चाहिए था। कुछ तो है, कोई अदृश्य वजन जो उन्हें बांधे हुए है। और दूसरा सबूत है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। मतलब डार्क मैटर का खिंचाव इतना ज्यादा है कि वो अपने पीछे से आने वाली रोशनी को भी मोड़ देता है, बिल्कुल एक लेंस की तरह। डार्क एनर्जी की कहानी तो और भी मजेदार है। इसकी खोज एक बहुत बड़े झटके की तरह हुई थी। 1990 के दशक में साइंटिस्ट्स दूर के सुपरनोवाज को देख रहे थे और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ग्रेविटी की वजह से ब्रह्मांड का फैलाव धीरे धीरे कम हो रहा होगा। पर हुआ ठीक इसका उल्टा। उन्हें पता चला कि ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं बल्कि और तेज होता जा रहा है। और इस रहस्यमयी तेजी के पीछे जो भी ताकत थी उसे नाम दिया गया डार्क एनर्जी। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि ये चीजें मौजूद हैं। अब अगला सवाल था, आखिर ये डार्क मैटर बना किस चीज से है? और बस यहीं से शुरू हुई मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी खोजों में से एक। कई दशकों तक वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी उम्मीद एक पार्टिकल पर टिकी थी जिसका नाम था विम्प्स। दुनिया भर में जमीन के कई किलोमीटर नीचे बड़े बड़े डिटेक्टर्स बनाए गए, जैसे LZ और जेनॉन्ट, सब इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी कोई विम्प उनसे टकराएगा। लेकिन सालों की मेहनत के बाद नतीजा क्या निकला? 0, कुछ भी नहीं मिला। इस एक नाकामी ने वैज्ञानिकों को वापस सोचने पर मजबूर कर दिया। तो जब WIMPs नहीं मिले तो अब खोज नए संदिग्धों की तरफ मुड़ गई है। अब बात हो रही है एक्सियॉन्स जैसे बेहद हल्के पार्टिकल्स की।
या फिर प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स की, यानी वो छोटे छोटे ब्लैक होल जो शायद बिग बैंग के ठीक बाद बने होंगे। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतनी कोशिशों के बाद क्या हम तभी जान भी पाएंगे कि अदृश्य ब्रह्मांड आखिर बना किस चीज से है? लेकिन रुकिए, इस जासूसी कहानी में अब एक नया हीरो आ गया है, एक नया जासूस, और उम्मीद की ये नई किरण है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। यूक्लिड को 2023 में लॉन्च किया गया था और इसका सिर्फ एक ही मिशन है, डार्क यूनिवर्स का नक्शा बनाना। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की पहेली को सुलझा सके। और यूक्लिड का काम कोई छोटा मोटा नहीं है। ये अरबों गैलेक्सीज को देखेगा और हमारे ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे डिटेल्ड 3D मैप तैयार करेगा। इस मैप से हमें पहले बार ठीक ठीक पता चलेगा कि डार्क मैटर कहाँ-कहाँ और कैसे फैला हुआ है, और डार्क एनर्जी ने वक्त के साथ यूनिवर्स के फैलाव को कैसे बदला है। ये अदृश्य को देखने की हमारी अब तक की सबसे बड़ी कोशिश है। और इसी उम्मीद के साथ आज हम इस सवाल पर रुकते हैं। देखिए, इस पहेली को सुलझाना सिर्फ साइंटिस्ट्स के लिए जरूरी नहीं है। ये इस बात को समझने के बारे में है कि हमारा ब्रह्मांड बना कैसे, ये काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी कि आगे इसका भविष्य क्या होगा। ये डार्क यूनिवर्स, ये अदृश्य दुनिया हमारे अपने वजूद के बारे में हमें क्या सिखाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाए।